शहर कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर आजाद चौक पर ध्वजारोहण किया गया। यहां पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य राधे जायसवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष लोकेश चौहान, नागदा ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम चंद्रवंशी, धारासिंह सुरेल, युवक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रवि शर्मा, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि देवी सिंह चंद्रवंशी, जिला पंचायत सदस्य राधा मालवी, जगदीश गुर्जर, गोविंद मोहता, रमेश चंद्रपाल, रोहित गुर्जर, पार्षद आसिफ हुसैन, विशाल गुर्जर, संदीप चौधरी, राजकुमार राठौड़, रमाशंकर मालवी, विक्रम शेखावत, सुरेंद्र साहनी, मंडलम अध्यक्ष किशोर सेठिया, राजा यादव, मोहम्मद रंगरेज, कमलेश चावंड, जगदीश सिंह राठौड़, अशोक मीणा, अयूब कामरेड, नाहरू मंसूरी, मुकेश खटाना, राजू खटाना, पूनम अखंड, लक्ष्मीनारायण शर्मा, किशनलाल परमार, भंवरलाल, रमेश चंदेल, रतनलाल वर्मा, कवि देवी सिंह गुर्जर, भानु सिंह, अजय वर्मा, राजेंद्र सोलंकी, ज्ञानेश्वर वत्स, हेमंत मेहता, राजेंद्र गुर्जर, प्रकाश गोमे, हीरा सिंह सोलंकी, पंकज जाट, कैलाश राठौड़, संजय पौराणिक, रमेश अखंड, ओम प्रकाश मेहरा, जितेंद्र सुनेरी, विजय सिंह, नारायण तुषावड़ा, देवेंद्र नागर, जितेंद्र प्रजापत, राजू प्रजापत, रहीम भाई, अंतर सिंह, सीताराम परमार, केवलराम साहनी, कालूराम जोशिया, रितेश भाटी, भरत शर्मा, रितेश गुर्जर, सुल्तान खोकर, बाबूलाल सेतिया, बबलू गुर्जर, राधेश्याम, अयूब मेव, कैलाश अहिरवाल, हर्षद शुक्ला, शकूर कामरेड, शाबिर पटेल, मनीष रघुवंशी, सुरेश उपाध्याय, डीपी मिश्रा, रणजीत गुर्जर, देवानंद भारद्वाज, शैलेश शर्मा, शांतिलाल पांचाल, आबिद शाह, असलम खान, मुन्नार सरकार आदि उपस्थित थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के संदेश का वाचन शहर कांग्रेस अध्यक्ष लोकेश चौहान ने किया। कार्यक्रम का संचालन पार्षद प्रमोद सिंह चौहान ने किया व आभार विशाल गुर्जर ने माना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अम्मा जो जुल्म कर रही है, क्योंकि किसी बहुत बड़े यूं समझो कि अर्थशास्त्री को व्याख्याकारों ने कहा है, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए वो सबसे खतरनाक होगा कि किसी पॉलिटिकल एक पार्टी को बहुमत से ज्यादा सीटें दी जाए, क्योंकि हमारे देश के सारे कानून लोकसभा राज्यसभा से ही पास होके आते हैं, क्योंकि उनके पास बहुमत है। और मैं कहता हूं भाजपा की सरकार है का, वो तो यूं मुकाबले में है। अरे 238 पे लटके हुए हो, तुम्हें को एनडीए की सरकार बोलना चाहिए। कोई भी भाषण में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार बोलने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित अल्पमत की सरकार मानता हूं मैं इसे। श्री राजू यादव जी से निवेदन करूं कि आप आए और बधाई संदेश दें। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे युवा, लेकिन जब जब हमारा देश विकास की ओर बढ़ता रहा, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने इस देश की कमान संभाली। जब से हमारे देश के अंदर सुई भी नहीं हुआ करती थी, हमारे देश के अंदर स्कूल भी नहीं हुआ करते थे, हॉस्पिटल नहीं थे, एयरपोर्ट नहीं थे, फैक्ट्रियां नहीं थी, उद्योग नहीं था। लेकिन इस कांग्रेस के इन महान योद्धाओं के कारण आज हमारा देश बहुत ऊंचाइयों की ओर बढ़ा। लेकिन आप सबने देखा है 2013 से हम फिर गुलाम हो गए। बधाई शुभकामना। और आने वाले समय में आप सभी को पता है कि अगले साल चुनाव होने वाला है 28 में, तो आप सब अभी वर्तमान में लोकेश जी चौहान जी के नेतृत्व में पूरे शहर में मंडलम का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसकी जो समितियां बन रही है और जो नहीं बनी है वो भी सब उनका भी बनाए। और इनका सोचा समझा सबक है, जिस चीज का ये नाम लेते हैं उसको बर्बाद करके रख देते हैं। आज देश के अंदर घोटाले आम हो चुके हैं। ये भाजपा की सरकार गरीबों के गेहूं में भ्रष्टाचार कर रही है, गरीबों के गेहूं में भ्रष्टाचार कर रही है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भूमाफिया का राज चल रहा है। ये गोचर जमीनों की रक्षा की बात करते हैं, ये भाजपा के लोग गोचर जमीनों की बंदरबाट कर रहे हैं, उनपे गिट्टी मशीन, क्रेशर मशीन अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई रोकने वाला नहीं है। क्या मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे होगी हमारी गौ माता की रक्षा? गौ माता की दशा और दिशा आप सबको पता है, जो हमारी आस्था का केंद्र है। पूरा देश कह रहा है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, लेकिन अब उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। तो मेरा ये कहना है कि देश जब मजबूत होगा, जब विश्व गुरु होगा, जब टेक्नोलॉजी होगी,
मजदूर और किसान के हाथ में काम होगा, उनको अपनी उपज का पैसा मिलेगा, तब देश मजबूत होगा। आज देश के अंदर पेपर लीक की कहानियां किसी से छुपी भी नहीं है। कैसे अपने माँ बाप उन बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देने के लिए बाहर भेजते हैं, 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आता है और उन बच्चों का एंड टाइम पे ये पेपर लीक कर देते, धन्ना सेठों को पेपर भेज देते और हमारे गरीब का बच्चा घर में बैठकर निराश हो जाता है। कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। मध्य प्रदेश वासियों, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को मेरी और हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज़ादी के उत्सव और उल्लास में डूबा हमारा देश अनेक उपलब्धियों का साक्षी रहा है। स्वतंत्रता संग्राम से शुरू हुआ परिवर्तन का दौर आज जिस पड़ाव को प्राप्त कर चुका है, वहाँ यह विश्लेषण करने की आवश्यकता भी है कि हमने आज़ादी का वास्तविक अर्थ समझ लिया है। इसलिए मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि आज का दिन सिर्फ स्वतंत्रता का उत्सव मनाने का अवसर नहीं, यह तय करने का प्रसंग भी है। इसमें प्रमुख रूप से शामिल है हमारे किसान परिवार। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तो तय कर देती है, लेकिन हमारे मांग है कि अब उसे पीछे की फसल खरीद पर आपराधिक श्रेणी में रखा जाए। गाँव 80वां गणतंत्र 15 अगस्त हमारे परिवारों में ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता पधारे। यहाँ उनको सभी बधाई, शुभकामनाएं। चौक पे जो 15 अगस्त गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, मेरी ओर से और सवादल परिवार की ओर से सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय भारत। परंतु आज हमने उस असमानता से हमारा देश आज भी आजाद नहीं हुआ है। चाहे उस असमानता की हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी या वर्तमान में हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ जो अमन सत्ता का कार्य किया। साथियों, इस सत्ता की इस तुच्छ हरकत से आज हमारा देश 20 साल पीछे चला गया है। आज हमारे देश में कोई स्वतंत्र नहीं है। आज हमारे देश में हमें लोकतंत्र वाला देश दिया था, हमारे वीर शहीदों ने हमें स्वतंत्र वाला देश दिया था, परंतु आज हमारे लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। आज ना तो लोकसभा, ना ही विधानसभा, ना राज्यसभा में लोकतंत्र चलता है। हर जगह हमारे संविधान का, हमारे लोकतंत्र का हनन किया जाता है। साथियों, आज सिर्फ स्वतंत्र है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो विदेश यात्रा करते हैं, 600 करोड़ विदेश यात्रा में खर्च करते हैं, बल्कि इस महीने तो उन्होंने 74 करोड़ के विदेश यात्रा की है। सिर्फ स्वतंत्र है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कि वो किसानों पे लाठीचार्ज करवा देते हैं, विद्यार्थियों पे AK-47 चलवा देते हैं। अगर स्वतंत्र है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो अमेरिका जाके US ट्रेड डील कर लेते हैं, किसानों के लिए जो मौत का, जो किसानों के लिए जो एक बाउंड्री बना रखी है, वो जाके समझौता कर लेते हैं। के रूप में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य व पूर्व शहर अध्यक्ष राधे जायसवाल जी से निवेदन करूं कि बधाई संदेश दें। माता की, भारत माता की। निश्चित ही आज पूरा देश भारत की आजादी का जश्न मना रहा है और मैं इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की ओर से भी शहर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जन्मदिन विधायक जी पूछ रहे हैं, बोला हैप्पी बर्थडे टू यू। अब मैं हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब से निवेदन करूं कि हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय भाई साहब। कांग्रेस परिवार की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म जाति के लोगों ने कांग्रेस के पार्टी के नेतृत्व में इस देश को स्वतंत्र कराया था और इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की थी। आज हम देख रहे हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देखा था एक मजबूत भारत, अखंड भारत का, वो आज सपना भारतीय जनता पार्टी के शासन में धूमिल होता दिखाई रहा है। कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने एक कल्पना की थी कि हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और लगातार हमारे क्षेत्र के देशवासियों को समानता का अधिकार, नागरिकों को
अन्य सभी न्याय मिलेगा, परंतु आज वो वर्तमान व्यवस्था है जो विचारधारा स्वतंत्रता आंदोलन में अमृतों के साथ थी, आज उस विचारधारा के व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है। वो किस प्रकार से लोकतंत्र की, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे हमारे मीडिया हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, वहाँ किस प्रकार से लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, ये आप सब लोगों को देखने की आवश्यकता है। उसमें एक पढ़ लिखने की आवश्यकता है कि हम सब लोग मिलजुल कर इन सांप्रदायिक शक्तियों को उखाड़ देखने का संकल्प लें कि जिस प्रकार हमारे राहुल गांधी जी लगातार इस देश की लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे हम प्रेरणा लेकर हमें भी अपने स्थानों पर लोकतंत्र मजबूत होने का काम करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार हम देखें कि आज पूरे देश में हमारे जैन जी ने जो आंदोलन करा है और किसानों ने जो आंदोलन करा, उससे 2 बार मोदी जी ने उनको झुकना पड़ा था। आज हम सब लोग मिलजुल कर इस बात के लिए प्रयास करना है कि हमारे नगर में भी जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र नगर का विकास अवरोध करने का प्रयास किया जाए। हमारे एक 4 लेन में हमारे 10 किलोमीटर रोड निकाली गई, अब रेलवे की ये हमारे नगर के मध्य होल के निकाली जा रही है। इन सबको विरोध करना है। आज हमारी 43 ट्रेनों का स्टॉपेज नागदा में खत्म करने का प्रयास हो रहा है। नागदा जिला बनने का भी हमारा प्रस्ताव रोका गया है। इन सबको देखना, विचार करने की आज आवश्यकता है। हम सब लोग आज संकल्प लें कि कांग्रेस के 1 घंटे पहले कांग्रेस के संविधान की हम रक्षा करेंगे और देश के लोकतंत्र मजबूत करने का प्रयास करेंगे। देवीलाल जी से उपाध्यक्ष निवेदन करूँगी सबका आभार। आज कांग्रेस के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी